अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ओमान ने विंडो के बाहर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा उसने, जिसमें कि फील्ड्स थे, वाटर बॉडीज़ थे, ग्रीनरी थी, ग्राउंड था, रेड सॉइल था, और कुछ क्वेश्चंस भी किए आपने इसके ऊपर बेस्ड। अब आगे देखते हैं। लेटर आई वाज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज। तो आँख बंद करके ओमाना बैठी हुई थी विंडो के पास। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज, खुड़ खुड़ खुड़। आई ओपन माई आइज, गेस व्हाट आई सॉ। तो उसने अचानक से ट्रेन का साउंड चेंज किया, खुड़ 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 टाइप साउंड हुआ, और उसने अपनी आइज खोली। आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत बड़ा सा ब्रिज एक रिवर के ऊपर बना हुआ था, उसे क्रॉस कर रही थी। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। और जैसे ही वो क्रॉस कर रही थी ब्रिज को, तो उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन ब्लो। और व्हील्स ऐसी आवाज़ कर रहे थे जैसे कि कोई ग्राउंड नहीं है नीचे, क्योंकि ये जो लोहे के ब्रिज होते हैं ये पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, जो कि रिवर्स के अंदर जाते हैं, जिससे कि एक बेस मिल सके ब्रिज को। तो नीचे टेक्निकली कोई ग्राउंड नहीं होता। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen. तो जैसे ही उसने देखा नीचे की तरफ, तो उसे एक अजीब सा डर लगा। हम जब हाइट पे जाते हैं तो हमें पेट में एक अजीब सा डर लगने लगता है। तो ऐसा ही उसने भी फील किया, और उसने देखा कि कितना सारा पानी है रिवर के अंदर। अब आपने ब्रिज वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या कहते हैं, रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज, उनमें से ये एक लोहे का ब्रिज होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो ऐसा ब्रिज था। उसने देखा बहुत सारे फिशरमैन्स भी हैं। ऑन द बैंक्स आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी। अब क्योंकि ब्रिज बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं तो नीचे की चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं और शायद नज़र भी नहीं आती। तो जो लोग नीचे हैं उन्हें तो हम बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो ओमान ने उन्हें बाय करने का कोशिश किया, लेकिन उसे नहीं पता कि लोग उसे देख पा रहे थे या नहीं। Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. तो अब नदी तो ट्रेन को भी पार करना होता है और बसेस को भी पार करना होता है। तो बसेस के लिए डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस होते हैं, वो कंक्रीट और सीमेंट के बने होते हैं, लेकिन ट्रेन वाले ब्रिजेस नॉर्मली लोहे के बने होते हैं। और ओमाना जिस ब्रिज पे थी उसे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था वो, क्योंकि साउंड बहुत अच्छा सा लगने लगता है ट्रेन का साउंड जब ब्रिज के ऊपर से जाती है या वो कभी किसी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो इट साउंड्स गुड, मतलब अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। अब क्वेश्चन आया है, हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर। हाँ, हमने ब्रिजेस देखे हैं। जब हम नीचे जाते हैं शिमला या रामपुर की तरफ तो हम देखते हैं 3 ब्रिजेस पड़ते हैं सतलुज के ऊपर। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर। यस, हमने ब्रिज भी क्रॉस किया है। अब एग्जैक्ट वो लोकेशन तो नहीं पता, ये जो आपका पावर प्लांट है उसके आसपास है, उस जगह को क्या बोलते हैं ये आपको पता होगा। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर। तो ब्रिज सतलुज के ऊपर बना, सतलुज जो नदी है। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज। तो ब्रिज के नीचे हम देखते हैं पानी बहुत सारा। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड। अब ब्रिजेस क्यों बने होते हैं ये आप सबको पता है। ब्रिजेस बने होते हैं कि हम बीच के रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर सकें ईजीली, जैसे कि कोई खाई है या कोई रिवर है, उसके लिए, है ना। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या है आपका, The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on to the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. तो जो अगला कुछ घंटे थे बड़े मज़ेदार थे। ये अपर बर्थ पे चले गए और अपनी कॉमिक्स पढ़ने लगे। ट्रेन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी जगह से उठ के मूव कर सकते हैं, आप दरवाजे के पास जा सकते हैं, पर आप छोटे हैं तो आप किसी बड़े को ही लेके जाएं। आप खिड़की के पास बैठ सकते हैं, आपको नींद आ रही तो आप सबसे ऊपर वाले बर्थ पे चले जाते हैं, और आपको साउंड वो एकदम ऐसा ललाबाई जैसा लगता है, जैसे लोरी सुना रहा है कोई, तो आपको अच्छी सी नींद भी आ जाती है। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। तो बाहर काफ़ी धूप और रोशनी थी, लेकिन अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया। इट वॉज फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और थोड़ी सी सर्दी भी लगने लगी।
आई वॉज अफ्रेड देन द सम लाइट्स इन द ट्रेन कम ऑन। तो इन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई और कुछ लाइट्स जो थी ट्रेन की जल गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल। तो जैसे ही अंधेरा हुआ ये डर गए। कुछ लोगों ने बताया इन्हें कि एक टनल है। अब टनल तो आपने देखा होगा, आप वही आप नीचे जाते हो तो ये पहाड़ों को काट के एक टनल बनाया जा रहा है। अब टनल तक लाइट की मतलब सन की रोशनी तो पहुंच नहीं सकती, तो अंदर बहुत अंधेरा हो जाता है। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, द टनल सीम टू गो ऑन एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। तो अब माउंटेन होता, माउंटेन का जितना ब्रेड्थ होता है, जितना चौड़ाई होता है, उतना लंबा टनल होगा। बहुत सारे लंबे लंबे टनल्स होते हैं। और जैसे ही ये उसके अंदर गए तो बहुत अंधेरा हो गया, और जब दूसरे एंड पे बाहर निकले तो दोबारा से उजाला हो गया। वी वर आउट इन डे लाइट अगेन, आउटसाइड इट वॉज सनी। एक मिनट, ओके। Outside it was sunny, bright and green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then we have passed through 4 smaller tunnels. Now I'm enjoying going through the tunnels. अब ऐसे ही एक माउंटेन क्रॉस हो गया तो दूसरा माउंटेन आया, फिर दूसरे माउंटेन को क्रॉस करने के लिए भी टनल था। अब रिवर्स पे क्या बनाते हैं, अब रिवर्स पे बनाते हैं ब्रिजेस। और माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए तो ब्रिज बना नहीं पाएंगे। अब सोच देखो, सामने वाला माउंटेन जो है इसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे तो कितना ऊपर ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेटर क्या होता है, हम एक टनल बना लें, तो हम टनल बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चन में आंसर्स। अब देखते हैं ये आपका क्वेश्चन आंसर, सीधे हो जाओ। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास क्या है, सो the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? तो अभी हमने बात की ना कि जो ब्रिजेस होते हैं वो बनाए जाते हैं नदियों पे। तो वहाँ पे सीजनल, जो साउथ में सीजनल रिवर्स बहुत होती हैं। जैसे यहाँ पे माउंटेन वाली रिवर्स होती है ना, बर्फ़ पिघलती है माउंटेन से, फिर नीचे जाता है पानी तो फिर रिवर बनती है। ऐसी वहाँ पे मानसून वाली होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसकी वजह से। ठीक है। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील? क्या आप कभी किसी टनल में गए हैं? शायद मैं, हाँ गए हैं शायद। थोड़ा छोटा सा टनल है ना वो, जब नीचे से आते हैं ऊपर की तरफ, तो है छोटा टनल शायद। अब रात में मुझे पता नहीं चला होगा, बट होगा। उसके अलावा मैंने टनल, आप वहाँ पे अब दिल्ली वगैरह में भी जाएं तो जो आपके ब्रिजेस वगैरह होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है तो बहुत सारा रोड बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसके साथ कुछ टनल्स बन जाते हैं, तो वहाँ देखा है मैंने टनल्स को। उसके बाद मैं बहुत छोटा था तब मैं कश्मीर गया था, तो वहाँ पे मम्मी बताती हैं बहुत बड़ा टनल है, मतलब शायद एशिया का या इंडिया का सबसे बड़ा टनल है वहाँ पे। ठीक है। उसके आगे आप आ जाते हैं, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। अब जब ओमाना ट्रेन में थी और वो ब्रिज के ऊपर से चल रही थी ट्रेन, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि नीचे होगा वाटर। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं जो नदी के ऊपर से जा रही है, तो आप क्या चीज़ें देखेंगे? आप नदी देखेंगे। नदी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? फिशिंग होती है, बोट्स दिखेंगी आपको, बड़ी होती है तो आपको क्या कहते हैं, कंटेनर्स भी दिख जाते हैं। वो बड़े बड़े बोट्स होते हैं जिनके ऊपर क्या कहते हैं, कंटेनर्स भी आते जाते हैं। जो सी से जो कंटेनर्स आते हैं वो थोड़ा अंदर तक नदी में भी आ जाते हैं, अगर नदी बड़ी है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने की, और वीडियो आप देखा कीजिए, अपना पेंडिंग काम सबमिट कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। गुड बाय।